इमरान खान की लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी में ताखीर। पीटीआई की तरफ से 7:30 बजे का वक्त दिया गया था। इससे पहले इमरान खान की रवानगी का प्रोग्राम तब्दील करके तैयारी की बजाय बजरिया मोटरवे जाने का ऐलान किया गया। मुतादिद बार तलबी और बार बार इस्तिस्ना मांगने के बाद अदालत के हुक्म पर इमरान खान ने आज पेश होने का फैसला किया। इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ केसेस में चेयरमैन पीटीआई की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन अदालत के 2 केसेस में पेशी मुतवक्के है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए असखुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आज केस खत्म करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। 4 जजेस बेंच से निकल गए। हुकूमती एतराज़ात के बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत से मुआज़रत कर ली। जस्टिस अतन मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट के साथ बेंच में रहने का इख्तियार चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अब बाकी रह जाने वाला 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो सदर के पास बाय डिफ़ॉल्ट पार मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि अगर सदर और गवर्नर दोनों ही तारीख दे दे तो किसका अमल दुरुस्त होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, गवर्नर असम्बली तहलील करके तारीख ना दे तो अदालत हुक्म दे सकती है। साबिक चेयरमैन सेनेट माहिर कानून वसीम सज्जाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच का टूटना नेक शगुन नहीं। 5 रुकनी बेंच का जो भी फैसला आएगा वो सियासी लिहाज से मुतनाज़े होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार नवीद हयात ने कहा, बेंच टूटने के बाद जो भी फैसला आएगा वो सियासी लिहाज से खतरनाक फैसला होगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक अहमद खान ने कहा, 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। 5 रुकनी बेंच के फैसले पर भी सियासी जमातें एतराज़ करेंगी। इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ से हुई ज्यादतियों का इजाला किया जाए। पहले सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर चलता किया गया। है कोई जो मेरे मुल्क में इंसाफ करे। मरियम नवाज का साहिवाल में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, पहले घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन होगा। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, औलाद छुपाने जैसा झूठ पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने कौम से नहीं बोला। नवाज शरीफ की बेटी तो आपके सामने खड़ी है, इमरान खान की बेटी किधर है। मरियम नवाज ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान को आज भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बाकियात बचा रही हैं। बाबा रहमत आज भी अदलिया में अपने लगाए हुए मोहरों से काम ले रहा है। इलेक्शन मांगते हो तो असमियाँ तोड़ते क्यों हो। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की सीनियर लीगल एडवाइज़र फॉर साउथ एशिया और माहिर कानून रीमा उमर ने कहा, जजेस ने अपने इजाफी नोटिस के जरिए एतराज़ात उठाकर बहादुरी दिखाई है। इसके नताइज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आइंदा अहम बेंचेस में उनकी शमूलियत ना हो। आज़ाद अदलिया का एक अहम पहलू ये भी है कि वो अंदरूनी मुदाखलत और असर रसूख से भी आज़ाद होनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जजेस के इजाफी नोटिस से चीफ जस्टिस के स्वाबदीदी इख्तियारात पर सवाल उठ रहे हैं। आलमी मयार बिल्कुल वाज़े है कि बेंच बनाने के बड़े गहरे असरात होते हैं, इसलिए स्वाबदीदी इख्तियार फ़र्द वाहिद को नहीं दिया जा सकता। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल की वालदा की पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर कड़ी तनकीद। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने खरी खरी सुना दी। कहा, बेटे को जेल भरो तहरीक में शरीक होने से मना किया था। इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि जो लीडर बना बैठा है वो तो जमानत कबल गिरफ्तारी लेकर घर बैठा हुआ है और बाकियों का कहना है जेल जाओ। मशवरा दिया कि पीटीआई को इस वक्त इलेक्शन मुहिम चलानी चाहिए। अवाम के खर्चे पर जेल में बैठने की हिकमत समझ से बालातर है। तमाम पीटीआई कारकुनान डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं, वो प्रिजन वैन मौजूद है।
उनमें आके बैठ जाएं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के छठे रोज सरगोदा में सिर्फ 30 अफराद ने गिरफ्तारी दी। पीर को भी रहनुमाओं ने तस्वीर बनाई, लेकिन बेशतर रहनुमा गिरफ्तारी दिए बगैर वापस चले गए। बास कारकुनान ने पार्टी नगमों पर रक्स किया और डांस पे चांस मारकर चले गए। गुजरावाला में इतवार को गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दूसरे अजला की जेलों में भेज दिया गया। 40 अफराद को पाकपतन, 75 को लोधरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल भरो तहरीक में अब तक लाहौर से 80, पिंडी से 41 और गुजरावाला से 69 गिरफ्तारियां हुई हैं। पेशावर और मुल्तान से किसी ने कोई गिरफ्तारी नहीं दी। तहरीक इंसाफ के दर्जन भर मुस्ताफी अराकीन कौमी असम्बली स्पीकर चैम्बर जा पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मुतालिबा। वफ्द को बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी की नशिस्त पर तो अली मूसा गिलानी मुंतखब हो चुके, एक साबका मेंबर को कैसे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा शाह महमूद कुरैशी उन 35 सरकार में शुमार नहीं है जिनके बारे में अदालत ने फैसला किया। फवाद चौधरी ने कहा हम नहीं चाहते कि स्पीकर कौमी असम्बली पर तौहीन अदालत लगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया किसकी जुर्रत है कि वो स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, जो ऐसी बात भी करेगा मैं उसको नोटिस कर दूंगा। ये राजा परवेज अशरफ की नहीं स्पीकर की कुर्सी है, जिस पर फवाद चौधरी ने इंतहाई मौज़त खाना अंदाज में फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। राजा परवेज अशरफ ने कहा PTI वाले इस्तीफे वापस देना चाहते हैं। इन अरकान को जवाब दिया कि आपके इसरार पर इस्तीफे मंजूर किए थे, मामले पर कानूनी टीम से पूछ कर हतमी जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट असम्बलियां टूटने की कानूनी हैसियत के सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का तहरीरी हुक्म इस हुक्म से मुख्तलिफ है जो उन्होंने दौरान समात लिखवाया था। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का मामला सुनने से पहले असम्बलियां टूटने की कानूनी हैसियत का तयन किया जाना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने असम्बलियां टूटने पर 3 सवाल उठाए थे। क्या वज़ीर आला का असम्बली तोड़ने का इख्तियार जायज़ आईनी वजूहात का तकाजा नहीं करता? वज़ीर आला का असम्बली तोड़ने का इख्तियार अपनी आज़ादाना राय पर है या किसी और के कहने पर? अगर वज़ीर आला की सिफारिश किसी भी वजह से गैर आईनी साबित होती है तो क्या असम्बली बहाल हो सकती है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि इलेक्शन की तारीख पर हाई कोर्ट के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का केस सुनना कबल अज़ वक्त है। आइन की तशरीह खिलाफ वर्जी का ये मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और अज़ खुद नोटिस की आइनी शिक की तशरीह भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस लेने और बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपने इजाफी नोट में जस्टिस मंसूर ने कहा अज़ खुद नोटिस के सिविल सर्वेंट केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच की सिफारिश पर लिया गया। 2 मौज़ज़ जजेस जो मामला सुन रहे थे, इसका इलेक्शन की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं था। इस बेंच के ऑर्डर से ये तासुर बना कि उन्होंने इलेक्शन के लिए बिला ज़रूरत दिलचस्पी दिखाई। 2 में से एक मौज़ज़ जज की ऑडियो लीक भी तनाज़ा बनी हुई है, मगर ऑडियो लीक पर ना इदारा जाती कार्रवाई की गई, ना ही ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा गया। इन जजेस ने भी खुद को मामले से अलग नहीं किया। इन 2 जजेस की 9 रुकनी बेंच में शमूलियत और अदालत के सीनियर तरीन जज को शामिल न करने से शुबहात बढ़ गए हैं, मगर वो अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद खुद को बेंच से अलहदा करना नहीं चाहते। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हाई कोर्ट के फैसले से पहले अज़ खुद नोटिस लेना नामुनासिब है। जुडिशल तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता तो बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट की हिफ्ज़ तकद्दुम बेताबी का तासुर ना बनता। जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस हाई कोर्ट के आईनी दायरा इख्तियार को मुतासिर करता है। इस राय के इजहार के बाद उनका केस सुनना लाहासिल होगा, मगर उन्हें बेंच में शामिल रखना या ना रखना चीफ जस्टिस की स्वाबदीद होगी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी अज़खुद नोटिस लेने और 2 साथी जजेस की तरफ से अज़खुद नोटिस लेने की सिफारिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपने इजाफी नोट में जस्टिस जमाल ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस का फरीक न होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। केस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक न होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब असम्बली के इलेक्शन का पूछा और उनके जवाब को देखे बगैर ही चीफ जस्टिस को अज़खुद नोटिस लेने की सिफारिश की। चीफ जस्टिस का अज़खुद नोटिस लेना मुनासिब नहीं था। दोनों जज इलेक्शन 90 दिन में लाजमन होने का नोट लिखकर और चीफ जस्टिस उनकी तायद करके अपना फैसला दे चुके। अब इन तीनों का ये मामला सुनना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये भी कहना था, गुलाम महमूद डोगर के वकील आबिद ज़ुबैरी की साबिक वज़ीर आला से गुफ्तगू पर मबनी रिकॉर्डिंग इंतहाई संगीन मामला है। नवाज शरीफ आए तो मरियम की तरह मेरिट पर उनका फैसला होगा, हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की बारी आए तो उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन एक और जज से मुतालिक रेफरेंस आने के बाद भी एहतसाब नहीं किया जा रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, शहजाद अकबर मुल्क में नहीं है, अल्लाह करे वो वापस आए। यहाँ तो जेलों में ये भी कहा जाता था कि उसका हीटर बंद कर दो, उसका AC बंद कर दो और इसके घर से खाना बंद कर दो। आज आहत चीमा के बच्चे पूछते हैं कि उन्हें कैद क्यों किया गया। अमजद शुएब की गुफ्तगू में रेड लाइन क्रॉस हुई, आगे कोर्ट तय करेगी कि क्या फैसला करना है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, चकवाल, गोजरा, कमालिया, झंग, भक्कर और जिला खैबर में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में बारिश मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान में अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। रमज़ान से कबल गोदामों, दुकानों और मंडियों में ऑपरेशन क्लीन अप करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म इजलास में हुकाम पर बरस पड़े। कहा, खुराक की कमी नहीं तो मुर्गे की कीमत में इजाफा क्यों हुआ। जो अवाम को तंग करे, कानून उसे गिरफ्त में ले, कोई नरमी ना बरती जाए। रमज़ान में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने, सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी हिदायत। MQM का कराची, हैदराबाद डिजिटल मरदमशुमारी के तीनों मराहिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM पाकिस्तान ने सरबरा इदारा शुमारियात को खत लिख दिया। कहा, डिजिटल मरदमशुमारी में हर शख्स को खुद अपना इंदराज कराना है। तालीम की कमी, स्मार्टफोन, इंटरनेट के मसाइल के बायस इस मरहले का वक्त बहुत कम है। इंदराज के मरहले में 10 रोज़ बढ़ाए जाए। खाना शुमारी के लिए 3 दिन रखे गए हैं जो नाकाफ़ी हैं, इसमें भी 10 रोज़ का इजाफा किया जाए। तीसरे मरहले के दौरान रमज़ान शुरू हो जाएगा। MQM का मुतालिबा है तीनों मराहिल का शेड्यूल दोबारा बनाया जाए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन की पीपल्स पार्टी के दफ्तर में घुस कर तोड़ फोड़। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी स्कूल सिस्टम के अहदेदार खालिद रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। खालिद रजा की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान तरबियत याफ्ता थे, उन्होंने एक ही गोली चलाई जो सर पर लगी। शुबा है मुलजिमान ने रैकी की हुई थी। वारदात के लिए नया असलहा इस्तेमाल किया गया। इटली के क्लाब्रिया साहिल के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में 16 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हालत खतरे से बाहर है। इटली में पाकिस्तान के सफ़ीर अली जावेद ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, पहले गैर मुसद्दिका इतलात थीं, अब सिफारत खाने के अहलकार ने
जाकर तस्दीक की है। बच जाने वाले 16 पाकिस्तानियों से मुलाकात की गई, जिनका कहना है कश्ती में पाकिस्तानियों की कुल तादाद 20 थी। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों का ताल्लुक मालाकंड, हाफिजाबाद, गुजरावाला और गुजरात से है। इससे पहले इटली में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया था कश्ती में 40 पाकिस्तानी भी सवार थे, जिनमें से 28 मौत का शिकार हो गए हैं। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा ग्रुप्स में झगड़ा, एफसी की भारी नफरी कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी पहुंच गई। रेंजर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, 2 तलबा तंजीमों के तसादुम में 16 तालिब जख्मी हुए। SHO कोहसार भी पत्थर लगने से जख्मी हो गए। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने जामिया को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया। कोयटा में दूध दही महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 अफराद गिरफ्तार, 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया गया। कार्रवाइयां जान मोहम्मद रोड, जॉइंट रोड, सरकी रोड और मुल्हिका इलाकों में की गई। गिरफ्तार अफराद में 16 डेयरी फार्मर्स मालिकान, 37 दुकानदार शामिल हैं। कोयटा को पानी मुहैया करने वाला महकमा वासा माली बहरान का शिकार है। महकमा वासा के मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। मुलाजमीन ने 1 मार्च से शहर में पानी की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। कैस्को ने 10.5 करोड़ की अदम अदायगी पर ट्यूबवेल्स की बिजली काटने की धमकी दे दी। MD वासा का कहना है वजीर आला तनख्वाहों और बिजली के बिल्स की मद में 1 अरब 31 करोड़ की मंजूरी दे चुके। फाइल 1 माह से महकमे खजाना में है, रिलीज नहीं मिल रही। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने बच्चों के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। काउंसिल जनरल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि UAE के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएं। वालिदैन बच्चों की सेहत समेत दीगर हुकूक का ख्याल रखें। बैटिंग जानदार, बॉलिंग शानदार। HBL PSL सीजन 8 में लाहौर कलंदर्स की फतूहात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को यकतरफा मुकाबले के बाद 110 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, सैम ब्लिंक्स और सिकंदर रजा की शानदार बैटिंग 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ की ताकुब में इस्लामाबाद की पूरी टीम 90 रन पर आउट हो गई। सिर्फ 3 बैटर्स ही डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। डेविड वीजा के 3, राशिद खान और सिकंदर रजा के 2-2 शिकार। जीत के साथ लाहौर कलंदर्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। आज मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की 95वीं सालगिरह है। इंसानियत के अजीम खिदमतगार ने सारी जिंदगी ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। सिंध के वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब जमा ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी सैफ अली शाह की शादी की तकरीब में उन्हें डॉलर्स का हार और सोने का ताज पहना दिया। शादी हैदराबाद में हुई। MNA मखदूम, जमीलुज़्ज़मा समेत दीगर अफसरान की शिरकत। और ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। टेस्ला की शेयर्स की कीमतें बढ़ने से दौलत में इजाफा। मस्क अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 2 माह तक दूसरे नंबर पर रहे।